हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू से पाठ 7 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा कविता पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव, जो जिला झांसी में पड़ता है, वे सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनके पिता सेठ रामचरण बहुत ही कविता प्रेमी थे और कनकलता उपन्यास से इनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं बहुत ही वैश्योपरक मानी गई हैं, किंतु बाद में ये आचार्य महावीर प्रसाद के संपर्क में आने से यह सरस्वती में भी इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के लिए इन्होंने गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती के कविताओं में इन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष से उल्लेखनीय रहे हैं। साकेत जो है ये एक महाकाव्य ने गुप्त जी की कीर्ति को बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम की पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु 12 अगस्त 1964 ईस्वी में हो गई थी। प्रस्तुत कविता यशोधरा में गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। जब प्रातःकाल उन्होंने होने पर यशोधरा को जो पता लगता है कि वह तो उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, तो बहुत ही आत्मग्लानि से वो भर कर अपनी वेदना प्रकट करती हैं। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए हैं। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम क्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती हैं, फिर वो तो जगत कल्याण के लिए या सिद्धि प्राप्त के लिए गए हैं, भला हम उनको क्यों मना करते। और यही वेदना और यही संताप उनको खाए जा रहा है, और इसी कारण से वो अपनी वेदना को अपनी एक सहेली से व्यक्त करती हैं। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ पर सिद्ध हेतु सफलता पाने के लिए कहा गया, व्याघात यानी चोट के लिए कहा गया, पीड़ा है, यही तो मुझे दुख है। पदबाधा, पदबाधा कहा गया मार्ग की रुकावट के लिए, माना माने सम्मान दिया है। वो अपनी सखी से अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यहाँ यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे पति तपस्या में सफलता पाने के लिए मुझे छोड़कर चले गए, यह बात मुझे गौरव प्रदान करने वाली है, किंतु वह मुझको बिना बताए चुपचाप चले गए, और यही बात मुझे अत्यंत चोट पहुंचा रही है, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हे सखी, यदि वे मुझसे बताकर जाते तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता। हे सखी, वो मुझसे कह कर जाते। कह तो क्या मुझको वो अपनी पत बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। अब वो कहते हैं कि हे सखी, तू ही बता, यदि वे मुझके या मुझे बताकर जाते या वो मुझसे कह कर के जाते, तो क्या मैं उनको यही जानती कि उन्होंने मुझे
बहुत ही माना है। क्या मैं उनको अपनी बाधा या अपनी रुकावट मानती? नहीं, हे सखी, उन्होंने मुझको बहुत ही माना है, किंतु तब भी वह मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पाए। मैंने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की है। जो बात उनको ठीक लगती थी, मैंने सदैव ही उसको अपनाया तथा पूर्ण काम किया। मैंने मुख उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर करते। वो कहते हैं कि मैंने तो जो उन्होंने कहा मैंने वही काम किया, फिर भी वो पूरी तरह से मुझे पहचान नहीं पाए। यदि वो मुझसे कह कर जाते तो मुझे इतनी पीड़ा नहीं होती। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और गीत काव्यिक शैली का ही है। यहाँ पर सरल या खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में, हम ही भेज देती हैं रण में, शात धर्म के नाते, सखी हुए मुझसे कह कर जाते। प्राणों का पण यहाँ जीवन का बाजार है, अर्थात युद्ध भूमि के लिए कहा गया है। रण माने यहाँ युद्ध के लिए है। शात धर्म यहाँ क्षत्रिय धर्मों का कर्तव्य के लिए कहा गया है। यहाँ पर यशोधरा कहती है अपनी सखी से, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में। हम क्षत्राणियाँ तो स्वयं ही स्वदेश की रक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध का जैसे ही आह्वान होता है, हम तो स्वयं उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र से सजा करके युद्ध भूमि के लिए विदा करते हैं। शात धर्म के नाते, युद्ध भूमि में प्राणों का बाजार सजा हुआ है, युद्ध भूमि जी बाजार लगा हुआ है, किंतु हम क्षत्राणी नारियों के लिए यही कर्तव्य है कि अपने पालन, उसके पालन हेतु देरी नहीं करती हैं, अर्थात अपने हाथों से उन्हें सजा करके युद्ध भूमि में भेज देती हूँ। सखी वे मुझसे कह कर जाते, परंतु मुझे यही दुख है कि वो मुझसे बिना बताए हुए चले गए। हे सखी, वो मुझसे कह कर जाते। हुआ न वह भी भाग अभागा, किस पर विफल गर्व है जागा। मुझे उन्होंने यह सौभाग्य भी प्रदान नहीं किया कि मुझे तो वो अपने क्षत्राणी धर्म के पालन करने का गर्व का भी अवसर नहीं दिया कि मैं क्षत्राणी धर्म का फर्ज भी निभा सकूं। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कभी जिसने मुझे अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था, अब उन्होंने ही मुझको त्याग दिया है। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। जिन्होंने अपनाया था उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। अब तो मेरी बस यही एक कामना है कि वह मुझको याद आती है, जो बातें हैं वो मुझे याद आती हैं कि हे सखी, यदि वे मुझसे बता करके जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। यहाँ वियोग श्रृंगार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है और भाषा यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। निष्ठुर, निष्ठुर यहाँ दयाहीन निर्दयी के लिए कहा है। सदैव माने दयालु, तरस खाना याना यहाँ पर करुणा प्रकट करना है। अब यहाँ पर कवि यशोधरा कहती हैं कि हे सखी, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर उनसे जो आंसू बहते। ये जो मेरे नेत्र हैं, ये मेरे नेत्र बहुत ही, मेरे पति निर्दय हैं, तभी तो वह बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। मेरे नेत्र जो है ना, ये बहुत ही निर्दयी हैं, जिसको बिना बताए करके वो मेरे पति मुझे यहाँ से चुपचाप चले गए। ये सही है, ये बहुत ही अत्यंत ही दयालु है। यदि वे मुझसे बता कर के घर से जाते तो मेरी आंखों के सामने दुख के कारण वो आंसू बहने लगते, जिस आंसुओं के कारण वो मुझे बिना बताए ही चले गए। और यदि मैं उनके सामने रोने लगती तो वो मुझे इन आंसुओं को देख करके सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो मुझे बिना बता करके ही चले गए। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, इसलिए इन आंसुओं को तरस खा करके वो बिना बताए ही चले गए।
हे सखी वो मुझसे कह कर जाते। यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। जाए सिद्ध पावे वे सुख से, दुखी न हो इससे जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किससे मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। सिद्धि, सिद्धि यहाँ सफलता के लिए कहा है। इस जन माने यशोधरा स्वयं के लिए कहा गया। उपालंब, उपालंब माने उल्हाना, भाते माने अच्छे लगते हैं, अपूर्व, अपूर्व माने पहले से ही विशिष्ट। जाए सिद्धि पावे वे सुख से। अब यहाँ पर यशोधरा कहती है कि हे सखी मेरे पति चले गए हैं या चले जाएं, मैं उनको नहीं रोकूंगी, वह सुख से जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें या लक्ष्य की सफलता हेतु चले जाएं, दुखी न हो इस जन के दुख से, वह मेरे बारे में सोच करके अपने मन में दुखी नहीं हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उन्हें कोई उल्हाना नहीं दे रही हूँ, मुझे तो बस आज वह पहले से अधिक प्रिय लगने लगे हैं। आज अधिक है भाते, आज वो मुझे पहले से भी अधिक प्रिय लगने लगे हैं, परंतु अच्छा होता यदि वो मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब यहाँ पर यशोधरा कहते हैं कि वे चले गए तो कोई बात नहीं, चले गए, किंतु मुझे विश्वास है कि वे पुनः आवेंगे, गए लौट फिर आवेंगे, कुछ पूर्व अनुपम लावेंगे, वो पुनः आएंगे। जब वे आएंगे तो अपने साथ अपनी उपलब्धि या अपनी सिद्धि प्राप्त करके जरूर आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। आज मैं उनके विरह में आंसू बहा रही हूँ, किंतु उनसे मिलकर जो मेरा कष्ट मिट जाएगा वह मैं गा गा करके उनका स्वागत करूँगी। हे सखी यदि वे मुझसे कह कर जाते तो इतना मुझे दुख नहीं होता। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। भाषा सरल है। धन्यवाद।